सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मेरे साथ पढ़ने वाले हैं आप चैप्टर अ हीरोइक डीड। डीड मीन्स काम, है ना? So first we will read about the lesson. The story depicts the bravery of two kids who did an excellent job to save the life of a girl. They set an example. यहाँ पे जो स्टोरी है वो किसको डिपिक्ट करती है? ब्रेवरी को। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी को। किसकी बहादुरी? टू किड्स की, है ना? दो बच्चों की बहादुरी जिन्होंने बहुत एक्सीलेंट जॉब के माध्यम से एक गर्ल की लाइफ को सेव किया। तो दिस इज द एग्जाम्पल, है ना? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और पूरी स्टोरी के थ्रू भी समझते हैं कि किस तरह से ये स्टोरी किस तरह से केयरिंग और लाइफ सेविंग में हेल्प करती है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। I did say a word to her all the way to Harper's Pond. When we got there, I turned on her and snapped, "Okay, I brought you with me. That's what you wanted. Now go and skate, but keep out of my way. Gosh, you are 8 years old. You should be able to take care of yourself." तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम कहाँ से? मैं कुछ नहीं कह सकती। कौन बोल रहा है? ये हार्पर्स पॉन्ड्स के साथ जाने में, ठीक है? हार्पर्स एक पॉन्ड है, उसके वे में, रास्ते में बात करते हुए जा रहे हैं। कौन? एक गर्ल बात कर रही है, क्योंकि हमें कैसे पता चला? हर लिखा है वहाँ पे। तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है? और आगे जाके वो क्या बोलती है कि तुम अब इतनी बड़ी हो चुकी हो कि अपना ध्यान खुद रख सकती हो, ठीक है? और मेरे साथ मत आओ। That's what you wanted. Now go and skate, but keep out of my way. Go और जाइए और skate कीजिए और किस तरह से मेरे रास्ते से भी हट जाइए। और मना कर रही है वो एक 8 साल की बच्ची को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है गोश यू आर 8 years old। वो दूसरे को इंडिकेट करके बता रही है कि अब तुम 8 साल की हो और अपना ध्यान खुद रख सकती हो। माई सिस्टर स्टेयर्ड अप at me with those serious brown eyes of hers, now dark with hurt. Her lips quivered, but she did not cry. How hated to be her babysitter. ये बता रही है कि मेरी सिस्टर, इसका मतलब आपस में दो सिस्टर्स की बात हो रही है ना, उनकी नोकझोंक चल रही है। तो माई सिस्टर जो क्या कर रही है? स्टेयर्ड अप एट मी, मुझे देख रही है। कैसे? अपनी ब्राउन आइज के थ्रू, है ना? सीरियस ब्राउन आइज के थ्रू मुझे देख रही है। और कहीं ना कहीं वो देखती हुई कैसे कर रही है? अपनी लिप्स को इक्वेड। इक्वेड मीन्स क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो क्वीड वर्ड जो दिया गया है, लिप्स को क्वीड करना, मतलब ऐसे होठों को हम दबाकर, और जब रोने को होते हैं कैसे करते हैं? बच्चे छोटे रोने को होते हैं ना, तो वो अपने होठों को आपस में दबा लेते हैं, लेकिन उनको जब गुस्सा आ रहा है रोते नहीं है ना, मुंह फुला लेते हैं। तो ऐसी वो नजर आ रही है हमें। आई लेफ्ट हर feeding clumsily with her skates and took off with a few powerful stalks. A line of girls swirled towards me on skates. They circled around me and came to a halt in a fine spray of powered eyes. "Come on, Ruby," cried Elizabeth. "You lead." "Okay," I shouted, "lay on." यहाँ पे क्या हो रहा है अब? बातें, इसका मतलब हमें जो पिक्चर में भी नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं इनमें कि फ्रेंड्स के साथ इनकी बातें चल रही हैं और किस तरह से फ्रेंड्स एक दूसरे को कॉल करती हैं स्केट्स के लिए, और वो एक दूसरे के साथ घेरा बनाकर किस तरह से एंजॉय करते हुए सर्कल बना रही हैं और खेल रही हैं। बाद में रूबी बोलती है, क्या बोलती है? कि कम ऑन, ठीक है? किसको बुलाया जाता है? रूबी को बुलाया जाता है। किसके थ्रू? एलिजाबेथ के थ्रू। तो एलिजाबेथ क्राई करना मतलब एलिजाबेथ चिल्लाती है, जोर से बोलती है, कम ऑन रूबी, यू लीड, कि तुम लीड करो, तुम आगे चलो। ओके और फिर ये बोलती है, दोबारा से आवाज क्या आती है? यस ले ऑन, कि हाँ मैं करती हूँ। वाइल द अदर्स लाइंड अप बिहाइंड मी, जैसे ही मेरे पीछे सब लाइन बनाते हैं, आई ग्लांस्ड बैक एट हर यट माई सिस्टर, शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग वेयर आई हैड लेफ्ट हर chubby face expressionless. She dug into one of the pockets of her big shapeless overcoat, as big as shapeless as herself, and popped a chocolate into her mouth. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रही है? वो कह रही है जैसे ही लाइन अप करके सभी मेरे पीछे पीछे आते हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो वहीं पर खड़ी हुई है जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था। और उसका जो चबी फेस है, जैसे बच्चे गोल मटोल होते हैं तो उनके गाल भी कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं ना, तो वैसा ही फेस है, लेकिन वो एक्सप्रेशनलेस है। उस पर ना रोती है वो, ना वो हंसने का फेस है, ना वो स्माइल करती है, मतलब बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस करा के
और बनाकर वो वहीं पर खड़ी रहती है और उसके जो दोनों हाथ हैं वो पॉकेट के अंदर है और किस तरह से वो शेपलेस कोट उसका और वो किस तरह से वहाँ पे खड़ी है, तो उसके पोस्चर्स की बात हो रही है। और साथ में उसने एक पॉप्ड चॉकलेट इनटू हर माउथ, चॉकलेट भी उसने मुंह में रखी हुई है। और पॉप्ड मतलब जैसे उसने मुंह में चॉकलेट रखी हुई थी, यहाँ पे गोला बन जाता है, मतलब काफ़ी देर से उसने च्युइंग नहीं की है, वैसा उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है हमें। वाई डिड she eat so much? No wonder she was fat. I felt ashamed of her. We shot over the ice at full speed, swinging in and out of the low-hanging branches of the window trees, the wind in narrow sweeps around beginners of the shaky legs, windmilling furiously and then break off in pairs and closed over to the other sides of the पॉन्ड। तो यहाँ पे उस बच्चे का जो अपनी बहन का पूरा बताते हुए किस तरह से वो दिखाई दे रही है, उसके बाद वो क्या करती है, अपना फेल्ट अशेम्ड होकर, मतलब उस पर शर्मिंदा होकर, मतलब शर्मिंदा होना क्या होता है बेटा, कि मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी सिस्टर इस तरह से बिहेव कर रही है, और वो स्टार्ट हो जाती है अपनी फुल स्पीड में खेलना, किसके ऊपर, आइज के ऊपर, ठीक है, ओवर द आइज फुल स्पीड, और स्विंग करती है वहां से कैसे, लो हैंगिंग ब्रांच ऑन द विलो ट्रीज के, वहाँ ट्रीज वगैरह के आसपास वो घूमते हुए किस तरह से शेकी लेग्स के थ्रू, शेकी मतलब जो बिगनर्स होते हैं कैसे करते हैं, वो जब स्केट्स करते हैं तो उनके पैर किस तरह से शेक करते हैं, तो इस तरह से करते हुए वो पूरा फ्यूरियसली विंड मिलिंग कर रही हैं और वहाँ पे खेलने का जो है पॉन्ड के आसपास वो खेल रही है सारे बच्चे। डोंट गेट टू क्लोज टू द स्लाइस गेट एंड क्राइड पैगी। पैगी क्या बोलती है कि जो स्लेस गेट है, स्लेस गेट क्या होता है बेटा, जो बर्फ के पास वहाँ पे जो गेट बना होगा उसके पास आप मत जाओ, क्योंकि उसके पास जाओगे तो वहाँ पे क्या है, एक थोड़ा डेंजर जोन आ जाती है, वहाँ पे डेडलाइन है कि उससे आगे आप मत जाओ। द आइज इज वीक देयर, क्योंकि वहाँ पर आइज जो है वो वीक है, कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए वो टूट भी सकती हैं। आई डिड नॉट पे अटेंशन, आई वॉज बिजी शोइंग ऑफ माई standard stunts. A few quick shift, a jump, and my skates touched the ice again. Great Ruby, cried Jenny as I swept backwards in a big loop, away from them to get ready for my specially एन आई स्क्रैपिंग पीरियड। यहाँ पे क्या बताती है कि रूबी किस तरह से उसको ग्रेट कर रही है, जेने चिल्लाती है कि रूबी रूबी, है ना, तो रूबी कौन है, रूबी तो सिस्टर है, तो उसको किस तरह से वो क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है बिग लूप बनाने के लिए, वो स्वैप्ट करती जा रही है वहाँ से और इस तरह से वो इंजॉय कर रहे हैं। रूबी वॉज अ स्लेस, तो उसको बार बार बोला भी जा रहा है कि थोड़ा स्लेस को देख के चलो, है ना रूबी, उस तरह से स्लेस के पास मत आओ। आई वेव्ड एट एलिजाबेथ लाइक एन अनयूजुअल सेलिब्रेटेड फिल्म स्टार, flashing a bored smile at her, and then it happened. It happened so fast, then I couldn't even cry out. With a crack, the ice under my feet gave way. I tumbled into the chilled lake. I was drawn under, and the water crossed over me, thrashing furiously. I surfaced and managed to scream, "Help!" अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने क्या किया, वहाँ पर जो स्लेस गेट था उसके पास पहुंच गए और वहां पर क्या किया, स्माइल करते हुए जिस तरह से वो खेल रहे थे, और अब वो क्या हो गया, वहां पे आइस के अंदर धीरे धीरे वो क्रैक होने लग गई और उसके जो पैर थे वो उसके अंदर जाने लग गए, और वो जो लेक थी वो कैसी थी, बहुत ठंडी, ठीक है, ठंडी लेक के अंदर उसके पैर अब जाने लग गए, और वहां पर वो क्या कर रही है, उत्साहित तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है और साथ में क्या स्क्रीम कर रही है, हेल्प। Eyes blind with fear, I looked over to where a few moments ago my friends had been swirling about. They were all leaving. Peggy, Jenny, Elizabeth, my best friend, with whom I had sworn a blood oath. We'd sworn to be faithful to each other till death to us apart. मतलब यहाँ पे वो क्या देख रही है, अब उसकी आंखें कैसी हो गई, आंखें ऐसी हो गई डर से कैसी हो रही थी, जैसे बच्चा डरता है ना और उसको पता है कि मैं कहीं पे भी गिर सकता हूँ, तो आईज ब्लाइंड विद फियर, उसकी डर से आंखें कैसी हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, वो दिखाई नहीं दे रहा था उसको, कि वो इतना डर उसको लग गया था कि उसको अपने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। जो उसकी फ्रेंड्स थी, कौन कौन, पैगी, जेने, एलिजाबेथ, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिन्होंने उसके साथ कैसी कसम भी खाई थी कि हमारा खून का रिश्ता है और मरते दम तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबकी सब क्या हो गई थी, अब वहां से रफू चक्कर, है ना, वहां पे थी नहीं वो। Run, the ice is breaking, somebody shaked, और क्या कोई चिल्लाया, वहां से किसी की आवाज आई कि जो बर्फ है, आइस है, वो वहां से
वहां पर टूट रही है, भागो। रूबी रूबी शी इज ड्रोनिंग केम अनदर प्रिंसली क्राई। अब यहाँ पर पैनिक की मतलब क्या होता है, दर्द भरी आवाज में किसी की आवाज आती है कि रूबी रूबी शी इज ड्रोनिंग। अब क्या है कि वो डूब रही है। हेल्प आई स्क्रीम्ड हेल्प, और कैसी, मैं चिल्लाई जा रही हूँ कि मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। माई वाटर soaked clothes were pulling me down. I struggled to keep my head above water, clawing at the eyes, but it kept breaking away. It was useless. I wouldn't make it. I was going to die. अब कैसा लग रहा है कि वाटर जो है, पानी है ना, वो मेरे आ चुका है बॉडी पर, और मेरे कपड़े जो है वो गीले हो चुके हैं, और मुझे पानी अपनी तरफ खींच रहा है, और मेरा जो सर है वो भी सिर्फ पानी से थोड़ा ऊंचाई पर ही है, और मैं बर्फ में धंसते जा रही हूँ। ब्रेकिंग अवे, आई वॉज यूजलेस, आई वुडंट मेक इट, आई वॉज गोइंग टू डाई। ऐसा लग रहा है मैं मरने जा रही हूँ। देन फ्रॉम डीप इनसाइड द me rose a cry that forced itself to my lips. Mummy, I cried, mummy. तो मैं क्या चिल्ला रही हूँ, मम्मी मम्मी, है ना। जब बच्चे ऐसा होता है कि प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी मम्मा को याद करते हैं, तो वही चीज़ ये बच्चा कर रहा था। It was not my mother who answered, but somebody big and heavy who worked way over the eyes. Pushing a branch ahead of her, she shouted, Ruby, I'm coming. It was Harriet, my little sister Harriet. जो उसकी, अब किसकी आवाज़ आ रही है उसको, अपनी लिटिल सिस्टर हैरियत की आवाज़ आ रही है, मम्मा की नहीं आई ना, मम्मी की आवाज़ नहीं आई, लेकिन जो उसकी छोटी बहन है वो जोर से बोलती है, रूबी रूबी, ठीक है। पुशिंग अ ब्रांच, ये क्या बोलती है कि आंसर आता है, और हैवी आवाज में बोलती है, पुशिंग अ ब्रांच अहेड ऑफ हर, शी शाउटेड, कि जो ब्रांच है उसको आप पुश करो, धकेलो, ठीक है, उसको पकड़ो। तो इस तरह से हैरियत की आवाज आती है उसकी छोटी बहन की। She crawled more towards me than anyone would have ever thought she could, stretching out on the eyes. She inched forward till the branch was within my reach, and I could see her taut face behind the tangle of twigs and branches. क्या देख रही है वो, कि जो मेरी सिस्टर है वो क्या कर रही है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है ना, और स्क्रैच करती है आउट ऑफ द आईज, ताकि उसकी बहन को बचाया जा सके। वो अपनी बहन की भरपूर हेल्प कर रही है ताकि उसको बाहर निकाला जाए, ब्रांच के थ्रू, ट्विंग्स के थ्रू, ठीक है, और उसको फेंक कर बोल रही है इसको ग्रैब करो। क्या बोलती है, इसको ग्रैब करो, ग्रैब इट। She cried, grab it. In my despair, I grabbed the branch and held on to it, my dear life. Treading water, I shouted, Harriet, Harriet, you are too small. You can't get me out. Get back. अब वो क्या करती है, जैसे उसको बोलती है कि सिस्टर मैं आपको बचाने आ रही हूँ, और उसकी तरफ ब्रांच को फेंकती है, उसको होल्ड करती है, उसको खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्या क्या बोलती है, उसकी सिस्टर बोल रही है रूबी कि हैरियत, हैरियत तुम बहुत छोटी हो, तुम मुझे खींच नहीं सकती, और तुम मुझे बचा भी नहीं पाओगी, तो आप वापस चले जाओ। माई सिस्टर shook her head slowly but with determination. Her face was ashen, her large eyes dark with fear. She was scared. I couldn't see that. Yet she stayed on and pulled at the branch. Her chubby fingers a pale pink against the dark brown stem. She pulled away with all her might. Her face turned sideways, her lips compressed tight. जो मेरी सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, उसने अपना, जैसे उसको बोला कि तुम वापस जाओ, तुम मुझे नहीं बचा सकती, बहुत छोटी हो, तो वो अपने गर्दन को, अपने सर को धीरे से हिलाती है, लेकिन उसको किस डिटर्मिनेशन के साथ, उसको लगता है कि अच्छा मैं बचा नहीं सकती, मैं कोशिश पूरी करूंगी। डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटा, दृढ़ निश्चय के साथ अपनी सिस्टर को बचाने का प्रयास करती है वो, और उसकी जो आंखें हैं वो डर है उनके अंदर कि मेरी सिस्टर को कुछ हो ना जाए। इस तरह से वो भरपूर प्रयास करती है, और उसकी जो फिंगर्स हैं वो किस तरह से, चबी फिंगर्स, अब पेल पिंक, वो कैसी पीली पड़ चुकी है ना, क्योंकि वो क्या कर रही है, स्टेम को पुल करती जा रही है, उस ब्रांच को खींचती जा रही है, लेकिन वो उसको किस तरह से उसने कंप्रेस्ड किया हुआ है, मतलब उसको टाइट तरीके से अपनी होठों को भी अंदर दबाकर और पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं ना। किसी चीज को हम खींचते हैं और बहुत जोर से, तो हमारे होठों की पोजीशन कैसी हो जाती है ना, दोनों होठ एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, वैसे उसकी कंडीशन नजर आ रही थी। Around me, I could hear the ice breaking with the clinking of shattering glass. I watched the sharp cracks zigzagging towards where my sister lay, swirled flat on the ice. Water
sipped it at the various places and dark spots spread out of menacingly. Oh God, we would not make it out of here. Harriet, Harriet. She looked at me and yelled something, but I couldn't hear her. Her face tense with fight and determination. She tugged at the branch again and again, but it did not move an inch. The ice would give away under the weight and she would die in the water like me because of me. Harriet, oh Harriet. वो किस तरह से मुझे देखती है और कुछ येल्ड करती है, मतलब कुछ वहां से जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहां मुझे क्या है, मैं पानी के अंदर धंसती जा रही हूँ, पानी मुझे खींचता जा रहा है और मुझे किसी तरह का भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो किस तरह से वो किस तरह से डरी हुई है और डिटर्मिनेशन के साथ करती जा रही है ब्रांच अगेन एंड अगेन, बट इट नॉट मूव एन इंच। लेकिन वो इवन इंच भर भी मुझे मूव नहीं कर पा रही है, इंच भर भी मुझे आइस से बाहर नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि मेरा वेट, जाहिर सी बात है, उसके वेट से ज्यादा है, तो इसलिए वो मेरी हेल्प चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है। हैरियट, ओ हैरियट, आई स्ट्रगल frantically in a bit of raise my head above eyes level, trying to call out of her. I wanted to tell her so many things, wanted to tell her that I was sorry for having been so rude to her, so absolutely nasty, that I would try to make up all the wrongs that I had done for her, that I would even let her ride my bike. I wanted to tell her that I loved her. I did not want her to die, but all I could do was hold on to the branch and shake. Go back, Harriet, go back. क्या अब रूबी को सारी चीज़ें याद आ रही है ना? रूबी क्या सोच रही है कि वो मेरे लिए किस तरह से स्ट्रगल कर रही है ना, और मैंने उसके साथ कैसा बिहेव किया, जबकि मुझे उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं किस तरह से उसके साथ रूड हुई हूँ, नेस्टी मैंने बिहेव किया है। तो वो किस तरह से उन सारी चीज़ों को याद कर रही है कि अगर मैं बाहर आती हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं कभी भी अपने बहन का दिल नहीं दुखाऊंगी, कभी भी उसको परेशान नहीं करूंगी, इवन जो मेरी बाइक है उसको भी मैं राइड करने दूंगी। और वो मुझे कितना प्यार करती है तो ये तो मुझे भी नहीं पता था, और मेरे को बचाने के लिए वो देखो कितनी कोशिश कर रही है, तो वो भी उसके लिए बहुत सरप्राइजिंगली था, क्योंकि वो देख पा रही थी कि मेरी सिस्टर मेरे से कितना प्यार कर रही है। और बाद में वो बोलती भी जा रही है कि गो बैक हरियत, गो बैक, और बोलती है कि तुम वापस जाओ, क्योंकि उसको लगता है कि वो अब मुझे बचा नहीं पाएगी। माई सिस्टर शुक हर हेड, आई एम नॉट लिविंग, शी विस्पर्ड थ्रू क्लेंस्ड टीथ, नॉट विदाउट यू, कम ऑन रूबी, कम आउट, ट्राई, ओह ट्राई प्लीज। क्या बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से, है ना। तो किस तरह से वो चिल्लाती है, नॉट विदाउट यू, और रूबी बाहर आओ, कम आउट, कम आउट। इस तरह से वो प्लीज ट्राई, कि तुम कोशिश करो। आई ट्राइड डिस्पेंटली टू पुश माई सेल्फ अप, देन स्टॉप्ड। आई न्यू इफ आई ट्राइड माई हार्डर आई वुड ड्रैग माई सिस्टर टू ड्रॉ इनटू द आइस डीप। वो क्या देख रही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं रुक जाती हूँ। आई न्यू इफ आई ट्राइड माई हार्डर, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना भरपूर प्रयास कर रही हूँ कि मैं भी किसी तरह अपने आप को ड्रैग पर कर पाऊँ और ऊपर आ पाऊँ। इट्स नो यूज हैरियत, आई शेल्ड, गेट बैक, सेव योर सेल्फ। वो क्या बोलती है, गेट बैक, कि पीछे जाओ, अपने आप को सेव करो, ज्यादा आगे मत आओ। No, muttered Harriet. No, no, no. Then suddenly somebody shouted from without her. Hold on, Ruby. Don't let go, Harriet. Skating towards us at full speed was Will Webster, tall and strong. Don't panic, he shouted. Don't panic. A few feet away from Harriet, he came to a halt and sprawled out on the ice. अचानक से वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है और जोर से चिल्लाते हैं, जो किसके पास, उसके पीछे खड़े हैं, किसके पीछे, हैरियत के पीछे, और बोलते हैं रूबी पकड़े रखो, ठीक है, डोंट लेट गो, इसको जाने मत दो, पकड़े रखो। इस तरह से हैरियत भी बोलती है, और जो हैरियत के पीछे खड़ा है वो उसकी भी आवाज़ आती है फुल स्पीड से, ठीक है। तो और ये क्या है, टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, वो देख पा रही है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग और टॉल है, और वो क्या बोलते हैं, डोंट पैनिक, घबराओ नहीं, जोर से बोलते हैं, चिल्लाने की आवाज़ आती है, डोंट पैनिक, घबराओ नहीं, हम आपसे कुछ ही दूरी पर हैं। एंड केम टू अ हॉल्ट एंड स्वॉल्ड आउट ऑन द आइज, और हम तुम्हें बर्फ से बाहर निकाल लेंगे। मूव असाइड हैरियत, और हैरियत को साइड में जाने के लिए बोलते हैं। लेट मी टेक द ब्रांच स्लोली, गर्ल गेट बैक, और कहते हैं मुझे ये ब्रांच दे दो और तुम साइड में हो जाओ।
पुशिंग हैरियत जेंटली टू द साइड ही ग्रैब्ड द ब्रांच विद बोथ हैंड्स, और उसने हैरियत ने ऐसा ही किया, जेंटली उस ब्रांच को दे दिया उसके हाथ में और दोनों हाथों से फिर वो ग्रैब कर लिया उन्होंने। कम ऑन रूबी, कम आउट गर्ल, ही शाउटेड आउट टू मी, विल मेक इट, कम ऑन, क्या बोलते हैं रूबी, कम ऑन, इस तरह से आवाज आती है कि शी शाउटेड आउट टू मी, तो मतलब कौन है यहाँ पे, ही शाउटेड आउट टू मी, कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बॉय है ना या मैन है, क्योंकि यहाँ पे ही इंडिकेट किया गया है और वो मुझे बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। आई फेल्ट अ पावरफुल जर्क सो स्ट्रॉन्ग दैट द ब्रांच ऑलमोस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, बट आई हेल्ड ऑन एंड पुश्ड माई सेल्फ अप। आई थ्रेश्ड माई लिटिल legs, kicked and kicked, pressing hard against the eyes, and slowly I felt myself hauled forward and out of the deep, dark water. My chest thumped over the eyes, my chin knocked against it, and my legs trailed behind me, numb and useless फ्रॉम द कोल्ड। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि वो जैसे उसने कोशिश की, आवाज दी, लेकिन वो थक चुकी थी, लेकिन फिर भी थकने के बावजूद भी वो क्या कर रही थी, अपना किक करे जा रही थी, अपने लेग को किक करना, पानी से बाहर निकालने के लिए हम अपने आप को पुश करते हैं, अपने आप को पुश कर रही थी, अपने आप को किक कर रही थी, और ताकि वो बाहर आ पाए, है ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल रहा था कि अब वो पानी से बाहर आ सकती है, और उसकी धीरे धीरे जो चेस्ट है वो भी अब पानी से बाहर आ चुकी थी, और जो चिन थी नॉक्ड अगेंस्ट और टेल्ड बिहाइंड मी एंड नम यूजलेस फॉर द कॉल्ड। तो उसकी पूरी सिचुएशन को समझाया हुआ है किस तरह से धीरे धीरे उसने आपको पुश किया हुआ और करते हुए वो बाहर की तरफ आने लगी। When I was able to lift my head, I looked into the pale face of my sister. जैसे ही मैं बाहर आई और मैंने क्या देखा, अपनी बहन का पीला पड़ा हुआ चेहरा, कैसे डर से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। Tears streamed down her cheeks as she whispered, "We made it, she had made it, my little sister Harriet." तो अब लिटिल सिस्टर जो थी, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, वो कैसी नजर आ रही थी कि उसकी आंखों, जो चेहरा था ना, गालों से पानी नजर आ रहा था, मतलब रो रही थी, और साथ साथ क्या उसको आवाज आ रही थी कि हमने कर दिया मेरी छोटी बहन, हमने कर दिया। तो दोनों की जो सिस्टर की आपस में किस तरह से एक दूसरे की लाइफ को सेव किया और किस तरह से रूबी की लाइफ को सेव किया हैरियत ने, एक छोटी सिस्टर होने के नाते विद डिटर्मिनेशन। तो ऐसे ही हमें भी अपने बहन भाई, अपने छोटों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप ये स्टोरी बहुत एंजॉय की होगी और अच्छे से पढ़ेंगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।